जब तक वीज़ा कंप्लीट नहीं हो जाता, क्लाइंट के हाथ में नहीं आ जाता, स्टूडेंट के हाथ में नहीं आ जाता, आप उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। आप कह रहे हो इस पर नहीं यकीन हो रहा। सर आप करके देखो, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं देना है, एक सिंगल कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, बट अगर कुछ नहीं है। अब तो बिल्कुल रिस्क पे खेल रहे हो आप, बिल्कुल पैसे बाद में लोगे। ऑलरेडी अगर हम प्रोफाइल ही वो उठा रहे हैं, उसका वीज़ा आ रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट में 8-10 लाख रुपया होना चाहिए, वो सब आप अरेंज करो। वो सब हम अरेंज करेंगे। तो मेरा वीज़ा नहीं आया सपोज करो, तो फिर जो लॉसेज हो गए हम बेयर करके, स्टूडेंट का एक सिंगल रुपीज़ का लॉस नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में विश्वास तो डाउन हुआ है इनका, इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सही है 100% सर। अगर आप खुद अवेयर नहीं हो तो आपके साथ फ्रॉड होगा। दूसरी बात, जहां आपने पहले पैसा दे दिया वहां फ्रॉड का चांस रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टॉप 1 प्रोफाइल पे काम करते हैं, वीक प्रोफाइल को हाथ नहीं लगाते, ऐसा नहीं। वीक को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वीक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया सर 10 ईयर का। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इंडस्ट्री अपना विश्वास इतना ज़्यादा खो चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपना विश्वास बहाली करने के लिए ये तो करना पड़ेगा। ब्लैकस्टोन विल्सवे ने कह दिया, जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता तब तक हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। यकीन करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जो भी ब्लैकस्टोन विल्सवे के पास आएंगे, जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपको इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना है। इससे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग और क्या हो सकती है। इसलिए मैं कहने पे मजबूर हो गया कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स अपना विश्वास इतना ज़्यादा खो चुके हैं, उस विश्वास को वापस बहाल करने के लिए ये स्टेप तो उठाना ही था, और ये स्टेप उठाया है ब्लैकस्टोन विल्सवे ने। 3 ब्रांचेस इनकी ऑलरेडी काम कर रही हैं पंजाब में, और सैकड़ों के हिसाब से बच्चों को ये अब्रॉड भेज चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है, ये कहते हैं कि हम एक भी पैसा नहीं लेते वीज़ा लगने से पहले। इस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इनसे जानेंगे। और अगर आप भी ब्लैकस्टोन विल्सवेज में आते हो, इसमें कुछ हिडन नहीं है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपको यहाँ आना है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और जब तक आपका वीज़ा वापस नहीं आ जाता तब तक आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ऐसा इन्होंने मुझसे कहा है। हम इनसे जाकर बात करेंगे, इस पर और डिटेल में बात करेंगे, ताकि कोई हिडन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जब यहाँ पर इनके पास क्लाइंट आए तो हमारी रिपोर्ट से विपरीत हो। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा विश्वास ये नहीं दे सकते। ये बहु प्लाजा में है, नॉर्थ ब्लॉक में। पता नहीं ये कैसे सरवाइव करते हैं। मैं इनसे बात करता हूं। सर, आप लोगों ने कहा, ब्लैकस्टोन विल्सवे ने कहा कि जब तक वीज़ा कंप्लीट नहीं हो जाता, क्लाइंट के हाथ में नहीं आ जाता, स्टूडेंट के हाथ में नहीं आ जाता, आप उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे सरवाइव कैसे करेंगे आप? ये क्या प्रोसीजर क्या है ये? सर ये हम अब नहीं कर रहे, ये हम पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। आपको ये JNK में नया नया लग रहा है, बट पंजाब में हमारी जो 3 ब्रांचेस चल रही है, वहाँ यही प्रोसीजर है। ऑनलाइन नंबर उठा के वहाँ कॉल करके पता कर सकते हो। एक्चुअली क्या कि हमारी जो टीम है इस तरीके से काम करती है कि लोगों में ये चीज़ ना जाए कि यार एजेंट के पास गए तो इतना पैसा दे दिया, उसके बाद वो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कितना टाइम वेट करनी पड़ेगी। बट सर एक यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ जी सर, मैं लेके चलता हूँ, मुझे कनाडा जाना है स्टडी वीज़ा के लिए। जी सर। आप विजिटर वीज़ा में डील करते हो, स्टडी वीज़ा में डील करते हो, ओपन वर्क परमिट में। ओपन वर्क परमिट। मुझे स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा जाना है। जी सर। मुझे क्या देना है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी मान रही है। हम फेक प्रोफाइल पे काम नहीं करते।
आपकी एलिजिबिलिटी मान रही है तो उसके बाद क्या, जैसे आपका ऑफर अप्लाई करना है, ऑफर हम खुद अप्लाई करेंगे, ऑफर की जो फीस है हम खुद पे करेंगे। कॉलेज की फीस पहले ऑफर की फीस होती है, ऑफर आ जाएगा, फिर कॉलेज की फीस होती है, कॉलेज की फीस हम पे करेंगे, आपके फंडिंग वगैरह वो हम करेंगे, आपकी फायरिंग हम करेंगे। जब आपका वीज़ा आ जाएगा, फंडिंग का क्या मतलब है? वो जैसे अकाउंट में बैलेंस दिखाना पड़ता है, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, GIC कुछ बोलते हैं। हाँ, वो भी हो गया। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट में 8-10 लाख रुपया होना चाहिए, वो सब आप अरेंज करो? वो सब हम अरेंज करेंगे। और जब आपका वीज़ा आएगा हम आपको वीज़ा देंगे, आप अपनी तसल्ली कर ली, चेक बैक हो गया, तब फिर हमें पे करेंगे। जो आप कह रहे हो इस पर नहीं यकीन हो रहा सर, आप करके देखो, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं देना है, एक सिंगल कोई हिडन चार्जेस नहीं है? कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, बट अगर कुछ नहीं है। ये आप कितनी कंट्री में डील करते हैं? हम सर ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंट्रीज है, अच्छी कंट्री है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA और यूरोप की काफ़ी अच्छी कंट्रीज, और सभी में हम स्टडी वीज़ा में डील करते हैं। तो सर अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया, नहीं आया वीज़ा, तो उसके लिए आपने तो सब पे कर दिया, उनको कॉलेज फीस दे दी, फंड शो कर दिए, बाकी प्रोसेसिंग फीस लगी, तो मेरा वीज़ा नहीं आया सपोज करो, तो फिर? सर पहली बात है कि वीज़ा नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप वही प्रोफाइल चूज करोगे। प्रोफाइल चूज करते हैं, अच्छे प्रोफाइल चूज करते हैं, आपके प्रोफाइल के ऊपर हमारी टीम काम करती है। बीच में कहीं रिस्क फैक्टर भी रहता है कि अगर नहीं आया तो नुकसान हो जाएगा आपको? बिल्कुल सर, नुकसान होता है, लेकिन बड़ा रेयर चांस है। हम वेयर करते हैं। अगर बाई दी वे मान लो आपकी फाइल प्रोसेस होगी, कोई रूल चेंज हो गए बीच में से, कंट्री ने कुछ रूल चेंज कर दिए, वीज़ा नहीं आया किसी कारण, तो वो जो लॉसेज हो गए हम बेयर करके, स्टूडेंट का एक सिंगल रुपीज़ का लॉस नहीं होगा। आप ये कब से पंजाब में 3 ब्रांचेस हैं आपकी? जी सर। ये कब से ऑपरेशनल है? 2014 से लेकर अभी तक कंटिन्यू चल रही है। तो जम्मू में आप इतना लेट क्यों हो गए साहब? ये कंसल्टेंट इंडस्ट्री तो अपना विश्वास खो चुकी है, इसमें लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल कम रह गया है, और जो ऑफर आप लेके आए हो ये तो ट्रस्ट बिल्डिंग है, ये तो उस विश्वास को बहाली करने वाली बात है, इसलिए यकीन नहीं हो रहा था। इतना लेट क्यों जम्मू में? नहीं, लेट वाली बात नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जम्मू की बहुत सारी फाइल जाती है, क्योंकि मेरी ना बैकग्राउंड है आर्मी से, तो मेरे यहाँ जम्मू एरिया में कम से कम 2-4 हज़ार फ्रेंड्स हैं, तो उनकी फाइलिंग जाती, बट उनको ट्रैवलिंग की दिक्कत आती थी कि बच्चे का अकाउंट ओपन करवाना है, तो जब वीज़ा आ गया तो फिर वीज़ा लेने जाना है, पेमेंट करने जाना है, तो उनको दिक्कत आती, तो उन्होंने बोला कि यार आप एक ब्रांच यहाँ खोलो। दैट्स वाई कि यहाँ आपका जम्मू का क्लाइंटेज है, ऑलरेडी है हमारे पास। ये आप सब लोग एक ही ग्रुप हैं? जी जी, हम एक ही ग्रुप हैं। मैम मैं आपसे बात करूँगा, आप थोड़ा आगे आ जाए माइक के पास। क्या नाम है मैम आपका? हरविंदर कौर। हरविंदर जी, ये सर्वाइवल कैसे होता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक सेफ मोड ज़रूरी है, लेकिन आप तो बिल्कुल रिस्क पे खेल रहे हो, आप बिल्कुल पैसे बाद में लोगे। तो 10 साल हो गए आपको पंजाब में? बिल्कुल सर। सर्वाइवल हो रहा है? बिल्कुल सर, हो रहा है। और सर सबसे बड़ी बात पता क्या है, क्योंकि स्टूडेंट की जो ऑलरेडी सर ने बताया कि जो हम प्रोफाइल ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो यही है कि जो स्टूडेंट जिस कंट्री में जाना चाहता है, अगर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो उसकी प्रोफाइल हम वैसे पिक कर रहे हैं। और सेकेंडली देखो 1 या 2% रिस्क अच्छी प्रोफाइल पे भी होता है, क्योंकि जो वीज़ा देना होता है वो हाई कमीशन ने देना है, ठीक है, बट 98% सक्सेस रेट ऑलवेज रहता है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम वही प्रोफाइल लेते हैं, सर ने ऑलरेडी बताया। और सेकेंडली जो आप बात कर रहे थे कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे कि पेमेंट पे, उस पर कि सर क्या होता है कि ऑलरेडी अगर हम प्रोफाइल वो उठा रहे हैं, उसका वीज़ा आ रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर हम पैकेज कर रहे हैं, स्टूडेंट से पेमेंट आफ्टर वीज़ा ले रहे हैं और स्टूडेंट से कुछ हिडन रखेंगे, स्टूडेंट को हर बात पता होगी कि यस कि मैं इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी पब्लिक है या नहीं है, और मैं कौन से कोर्स में जा रहा हूँ। स्टूडेंट के पास ऑफर लेटर होगा, स्टूडेंट के पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा उसका, जिसमें उसने एडमिशन लिया है, ठीक है। और सेकेंडली जब वो अपनी फाइल सबमिट करवा रहा है, उसको पता होगा कि मैंने मतलब कि मेरी इस दिन पेमेंट डिडक्ट हुई है हाई कमीशन में, मेरी फाइल लॉन्च हो चुकी है, बच्चे के पास बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर से लेकर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गए। ऐसा नहीं है कि हम पैकेज में सिर्फ हम बच्चे को बोलेंगे कि लाओ जी आपके डॉक्यूमेंट्स, हम आपको बाहर भेज रहे हैं,
नो ऐसा नहीं है, हम बच्चे को साथ के साथ हम बच्चे को बताएंगे भी आपका कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, किस में आप जा रहे हैं। उसको आप नॉलेज देते रहेंगे, उसको अवेयर करते रहेंगे, लेकिन पैसे नहीं लेंगे वीज़ा आने तक। मैं आपको बता दूं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, माल्टा, नीदरलैंड्स, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूएई और पता नहीं कितनी कंट्री सर। आई एम राइट? यस सर। सर आप मुझे एक चीज़ और बताएं साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी ये जो इंडस्ट्री है, जो काम कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में विश्वास तो डाउन हुआ है इनका, इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सही है? 100% सर। एक्चुअली दिक्कत कहाँ है सर, देखो कोई भी चीज़ लेनी है आपने, कोई भी काम करना, अगर आप खुद अवेयर नहीं हो तो आपके साथ फ्रॉड होगा। दूसरी बात, जहाँ आपने पहले पैसा दे दिया वहाँ फ्रॉड का चांस रहेगा। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं कि आप आओ, हमारे से समझो, डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपरली करो, एग्रीमेंट साइन करेंगे प्रॉपरली, जो बच्चे के पास भी होगा हमारे पास भी होगा कि जो हम कर रहे हैं। वो क्या एग्रीमेंट होगा कि अगर वीजा आता है तो आपको पेमेंट करनी है, और जो पेमेंट होगी आप पहले ही बता दोगे कि इतनी पेमेंट आपको करनी होगी। पूरा कुछ रिटर्न में होता है सर, कुछ भी हिडन नहीं है, हिडन नहीं होता। और सर मुझे आपसे पता चल रहा है बात करके कि ईमानदारी क्या होती है, मुझे पता चल रहा है, आप मुझे वो फील आ रहा है। लेकिन सर एक सवाल हो रहा है, मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है सर आपका? राजवीर सर। राजवीर जी, ये बताओ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। जी सर। अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ल, आपने पैसा तो एक भी नहीं लिया हुआ, वीज़ा सपोज करते हैं रिफ्यूज़ हो गया, नहीं लगा, वो 3 से 4 महीना जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कॉलेज फीस इन्वेस्ट की है, उसके फंड शो किए हैं, वो एक हैवी अमाउंट होगी, तो उसका तो आपको इंटरेस्ट बढ़ा आ जाएगा। सर वो का इंटरेस्ट आता है, लॉस हमारा है, बच्चे का लॉस नहीं है, हमेशा वो हम बेयर करेंगे उस चीज़ को, बच्चे का कोई लॉस नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आपने एक पॉइंट ऐड किया इसमें कि हम प्रोफाइल ही वो चूज करते हैं जिसमें रिफ्यूजल के चांसेस बड़े लेस हों। बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं सर। ऐसा भी होता है कि यही जो प्रोफाइल आप देखते हो, आपको पता है कि सारी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, सारी इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंपनी ने करनी है, पैसे तो लास्ट में लेने हैं, तो आप प्रोफाइल के साथ कोई चांस लेते ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो जब बंदा काम करता है ना लॉन्ग टर्म, तो एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर फाइल में कोई दिक्कत है ना, मान लो बंदे का गैप ज़्यादा है, तो हम स्टूडेंट को समझाएंगे कि आपका गैप इस तरीके से फुलफिल हो जाएगा। अगर उसकी ITR में प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो हम उसको दूर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टॉप 1 प्रोफाइल पे काम करते हैं, वीक प्रोफाइल को हाथ नहीं लगाते, ऐसा नहीं। वीक को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वीक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया सर 10 ईयर का, 10 साल। सॉरी टू इंटरप्ट, या प्लीज गो अहेड। कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कि रिक्वायरमेंट क्या है मेन, ठीक है, कि मुझे अपने पेरेंट्स की प्रोफाइल, क्योंकि जो वीज़ा ग्रांट होता है ना वो स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की प्रोफाइल दोनों को मिला के होता है, ठीक है। सेकेंडली, और उस पर ही हम वर्क करते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स की प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है और स्टूडेंट ने अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। शुक्रिया मैम, ये पता चल गया। लेकिन सर आप मुझे ये बता दो आप कि जम्मू की जनता ये जानना चाहती है कि उनको आना कहाँ है आप लोगों के दर्शन करने के लिए? सर बाहू प्लाजा नॉर्थ ब्लॉक 107 नंबर फर्स्ट फ्लोर पे। हम इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कैप्शन में दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको एश्योरेंस कोई और दे सकता है जो ब्लैकस्टोन विल्सवेस आपको दे रहा है। वो कहते हैं हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं, आपको अपना फाइल हमें देना है, हम उसको प्रोसेसिंग में लगाएंगे, आपका वीज़ा आपके हाथ में देंगे, उसके बाद आपने हमको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है ये आपके साथ पहले ही बता दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कुछ हो नहीं सकती। और शुरुआती दौर में मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री अपना विश्वास खो चुकी है, और इस विश्वास को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए इस तरह के ऑफ़र मुझे लगता है कि जम्मू में ब्लैकस्टोन विल्सवेस पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है। और विज़िट कीजिए, मैं मुतमईन हूँ, मुझे तसल्ली है जो ये कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।